आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित को पढ़ेंगे। जो NCERT बुक है, बिहार बोर्ड की पुस्तक है, इसे पढ़ेंगे। और इस पुस्तक में हम लोगों ने 4.3 तक के एक्सरसाइज को, इससे पहले के सारे एक्सरसाइज को बनाया है और 4.3 में प्रश्न संख्या 1 के चारों सवाल को हम लोगों ने हल कर लिया। अगर आप चैनल पर देरी से आए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। इसमें कहता है उपर्युक्त प्रश्न संख्या 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब हमने यहां पर क्या ज्ञात किया? अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि मूल जो ज्ञात करना था, यानी हल करना था हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, जो कि हम लोगों ने कर लिया। अब नया बात आ गया, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें अब हल करना है द्विघाती जो सूत्र है उसके आधार पर। ठीक है ना? तो चलिए इस सूत्र के आधार पर भी हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे मैथ्स को। तो देखिए, जिसके अस्तित्व होंगे उसी का हल होगा। तो देखिए, हमने 1 2 3 ये तीनों के हल किए थे और आंसर सेम आएगा इसमें भी, द्विघाती सूत्र से भी। लेकिन ये जो है चौथा प्रश्न, इसको हल नहीं हुआ था क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं था, इसीलिए। तो चलिए अब हम लोग इन तीनों सवाल को हल करेंगे प्रश्न संख्या 2 में। ठीक है ना? द्विघाती सूत्र से। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th और मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज होगा हमारा 4.3, यही है हमारा एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर, यानी कि 1 का 1 नंबर जो है वही प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर होगा। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, द्विघाती सूत्र क्या होगा जिसके आधार पर हमें बनाना है? तो द्विघाती सूत्र होता है, चलिए सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो द्विघाती सूत्र आपको बताते हैं। द्विघाती सूत्र होता है, क्या होता है? सबसे पहले x बराबर होता है माइनस के b, x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यह फॉर्मूला है। क्या होता है? यह फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? देखिए, x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यह हमारा द्विघाती सूत्र है। और द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है? समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। यही होता है ना? यही होता है, जहां c क्या है? अचर पद होता है। यह होता है, आपको पता है, हमने बताया है, पिछले भी वीडियो में हमने इसे बता ही दिया है। और यहां पर a बराबर कभी 0 नहीं होगा, a बराबर 0 कभी नहीं होगा। क्यों? ये x का जो गुणांक है कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाए तो वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। क्लियर? इतना समझ गए? तो चलिए, इतना अगर आप समझ गए तो प्रश्न संख्या 2 के 1, यानी 1 के जो एक पहला जो सवाल था उसी को हल करेंगे। तो चलिए, 1 नंबर में क्या है? 2x स्क्वायर और उसके बाद माइनस के 7x और प्लस के 3 बराबर 0। तो यहां पर ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी क्या है? डी तो है नहीं, ए बी सी है। तो लिखते हैं यहां, इसको पहले हल करते हैं। लिखते हैं हल, लिखेंगे यहां a बराबर क्या है?
x का गुणांक यानी x स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 और b बराबर यहां का x का गुणांक -7 और c बराबर क्या है यहां देखिए अचर पद 3 हो गया। अब इस फॉर्मूला पर बैठा देना है, जो आपको फॉर्मूला हमने बताया द्विघाती सूत्र, ये इसी पर बैठा देना है। तो x बराबर यानी x का ही हल करने बोलता है, x का मान ज्ञात करने बोलता है। तो चलिए द्विघाती सूत्र से लिखते हैं, द्विघाती सूत्र से क्या होगा, द्विघाती सूत्र x बराबर -kb, ठीक है, -kb प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac टोटल में बटे 2a, ठीक है, यही होता है, ये फॉर्मूला है। आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो माइनस के बी आपका क्या है, माइनस के साथ, तो माइनस और माइनस के साथ है, ठीक है, दे दिया, और प्लस माइनस इतना समझ गए। उसके बाद अंडर रूट, चलिए अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा माइनस के साथ, और माइनस 4ac, 4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी क्या है 3, हो गया ना। अब बटे कितना होगा भाई 2a, तो 2 इंटू ए क्या है हमारा 2। अब बताइए, अब इसे हल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा, कीजिए हल। अब देखिए यहां माइनस और माइनस गुणा में रहे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 7, उसके बाद प्लस माइनस ये जो है इसको रहने दीजिए, और उसके बाद करिए 7 7 49, और माइनस 2 बार जब गुना होता है तो क्या होता है, वो प्लस हो जाता है, यानी 7 7 49 हो गया। अब यहां गुना कीजिए, 4 दूना 8, 8 या 24, और बटे कितना होगा 4, होगा ना, एकदम होगा। चलिए अब क्या करते हैं इसको, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, अगर यहां 49 से 24 घटेगा तो 25 होगा कि नहीं, 25, और बट्टे 4 होगा कि नहीं, एकदम होगा। अब यहां क्या कर सकते हैं हम, देखिए 25 का वर्गमूल क्या निकलता है 5, तो 7 प्लस माइनस 5 बट्टे 4, ये क्या हुआ, x बराबर हुआ, x बराबर हमारा क्या हुआ 7 प्लस माइनस 5 बटे 4, इतना। जब यदि हम लेते हैं, यदि x बराबर क्या लेंगे, एक बार लेते हैं धन चिन्ह यानी प्लस वाला लेते हैं, धन चिन्ह लेने पर कर देते हैं x बराबर 7 प्लस 5 बाय 4, इतना हो गया। और यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में, यहां लिख देते हैं धन चिन्ह लेने पर, क्या किया हमने, धन चिन्ह लिया, केवल धन चिन्ह लिया x का मान में, तो क्या करते 7 5 12, 12 बट्टे 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी x बराबर क्या हो गया 3, x बराबर 3। हमारा आंसर क्या निकला पहला, देखिए x बराबर 3 निकला, धन चिन्ह लिए तो x बराबर 3। अब देखिए यहां माइनस वाला चिन्ह लेते हैं, ठीक है, अब लेते हैं माइनस वाला चिन्ह, तो लिखते हैं माइनस ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह में क्या होगा, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 बटे 4, यही ना होगा। तो आगे बढ़ाइए, 7 से 5 घटेगा 2, 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर 1 बटे 2। तो हमारा 2 आंसर आया, क्या आंसर आया, एक आया ये और एक आया ये, ठीक है ना, ये भी आंसर है हमारा और ये भी आंसर है हमारा। क्लियर, समझ गए, ये द्विघाती सूत्र से हमने बना दिया आपको। प्रश्न संख्या कितना हल कर दिया, 2 का पहला, ठीक है ना, इसका अस्तित्व था तो हल हुआ, ठीक है। इसमें अस्तित्व ज्ञात करने के लिए नहीं कहा है, केवल कहा है मूल के द्विघाती सूत्र का उपयोग करके आपको हल ज्ञात करना है, ठीक है, इतना समझ गए ना। तो चलिए अब अगला प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। 2 का दूसरा क्या दिया है हमें समीकरण, सबसे पहले ये जानिए।
समीकरण हमें दिया है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, उसके बाद दिया प्लस के x, उसके बाद दिया है माइनस के 4 बराबर 0, यही ना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 4 बराबर 0। तो इसके क्या थे अस्तित्व, तो इसका हल होगा ही, आपको पता है। तो चलिए हल करते हैं। यहां a बराबर क्या है, x का गुणांक, यानी x स्क्वायर का गुणांक पहला वाला 2, और b बराबर क्या है, इस x का गुणांक 1, और c बराबर क्या है, माइनस के 4, है ना, यही तो है। अब आप क्या कीजिए, अब गुणांक जब आ गया तो द्विघाती सूत्र से क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से आप कीजिए, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र होता क्या है, द्विघाती सूत्र x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही होता है, ये फॉर्मूला है, इसे आप भी याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो b के जगह पर b का मान रखिए, 1 का क्या हो जाएगा, -1, ये हो गया। उसके बाद प्लस माइनस, अब अंडर रूट लीजिए, और बी स्क्वायर हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर, उसके बाद -4 इंटू ए क्या है 2, और गुणा सी क्या है -4, हो गया। अब आप क्या कीजिए, बटे 2, और ए क्या है, ए हमारा 2, आ गया 2a। अब देखिए इतना तब हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, ये माइनस का माइनस रह जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और ये माइनस 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 प्लस हो गया। अब उसके बाद 4 चौका 16 दूना 32, होगा ना, एकदम होगा, बट्टे 4 एकदम होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग माइनस के 1 प्लस माइनस, और यहां पर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 32 और 1 33 बट्टे 4। तो x बराबर हुआ, ये क्या हुआ, x बराबर ये हुआ, एक बार धन चिन्ह लेने पर और एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, यानी माइनस लेने पर। तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा भाई, x बराबर हो जाएगा 1, वो भी माइनस में, प्लस अंडर रूट 33 बट्टे 4। इसमें तो कुछ परिवर्तन होने को नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है, पहला। और उसके बाद दूसरा क्या होगा, ऋण चिन्ह लेने पर, यानी माइनस के चिन्ह लेने पर क्या होगा, अब क्या होगा, अब होगा x बराबर हो जाएगा माइनस के 1, और यहां माइनस के अंडर रूट 33 बट्टे 4, ये भी एक आंसर होगा। क्लियर, दो तरह से आपका आंसर निकल गया, दो मूल, ठीक है ना। ये किस तरह से निकला, द्विघाती सूत्र से निकला, इतना समझ गए। चलिए प्रश्न संख्या 2 भी हो गया हमारा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को बनाएंगे। अब इसमें तो 1 नंबर का ही तीसरा लेना होगा, ये होगा, क्या हो जाएगा आपका, पहले लिख देते हैं हल, और क्या दिया है वो लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस के 4 रूट अंडर 3x, उसके बाद प्लस के 3 बराबर 0, यही तो है हमारा समीकरण। तो इसको क्या करते हैं, यहां लिखते हैं, यहां a बराबर क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 4, b बराबर x का गुणांक 4 रूट अंडर 3, और c बराबर क्या है, प्लस के 3, है ना। अब आपको द्विघाती सूत्र लगा देना है, क्या करना है, द्विघाती सूत्र लगा देना है, द्विघाती सूत्र से। इतना तो पता है आपको, x बराबर क्या होगा, तो माइनस के b और प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a, यही होता है, फॉर्मूला यही है ना, एकदम यही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है, तो आपको इस फॉर्मूला पे पुट अप करना है, क्या करना है, x बराबर इतना, तो b क्या है आपका
बी है आपका 4 इंटू रूट अंडर 3, तो माइनस के 4 इंटू रूट अंडर 3 हो गया। अब प्लस और माइनस, अब फिर देखिए यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर, तो 4 रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो गया। अब माइनस 4 ए सी, ए क्या है भाई, ए है आपका 4, और सी क्या है भाई 3, और इसको आप बटे 2 इंटू ए क्या है 4 हो गया। अब इसको और सरल कीजिए आप, और सरल करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस के 4 रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस दे दिए। अब देखिए यहां क्या होगा, अब यहां पर होगा 4 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, और 3 को 3 बार रूट अंडर में रूट अंडर गुना होगा तो 3 आ जाएगा, एक रूट अंडर हट, यानी रूट अंडर हट के 3 आ जाएगा, तो 4 चौका 16 तिया 48 हो गया, माइनस 4 चौका 16, 16 तिया 48 क्या हो जाएगा, अब बट्टे क्या होगा भाई 8 हो गया ना, 8 हो गया। अब क्या होगा, माइनस 4 रूट अंडर 3 प्लस माइनस, अब यहां पर क्या आ जाएगा 0 होगा ना, तो 0 को रूट अंडर में रखिए या किसी में रखिए, मान क्या हो जाएगा 0 बटे 8 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब एक बात और देखिए, अब यहां पर और सरल होगा कि नहीं, कैसे होगा, ये 0 अगर रूट अंडर में है तो ये 0 तो खत्म हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं माइनस के 4 रूट अंडर 3 बटे 8 होगा कि नहीं। अब इसको आप क्या कीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, इतना होगा, एकदम हो जाएगा, बराबर। अब देखिए माइनस के रूट अंडर 3 बाय 2, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये माइनस के रूट अंडर 3 बाय 2 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, ये क्या है, x बराबर है, x बराबर है, x बराबर इतना है, ये आपका आंसर। क्लियर। अब चलिए अगला प्रश्न को बनाते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहां आपको क्या कहा है, यहां देखिए ये चौथा का जब आपका अस्तित्व ही नहीं है तो इसे हल कैसे करेंगे, तो इसको हटाइए, ये होगा ही नहीं। चलिए अब 3 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए इसको हल करते हैं। विधि को समझिएगा और ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए तीसरा का पहला बनाते हैं। बहुत जबरदस्त प्रश्न होगा और इसे आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। इन दोनों में से एक प्रश्न की बोर्ड एग्जाम में आपकी आने की संभावना है, इसलिए वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझना है। चलिए प्रश्न संख्या 1, तीसरा का 1 का हल करेंगे। क्या दिया है, x माइनस 1 बट्टे x बराबर 3, यही दिया है। और क्या कहा है, x नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 जो है x का मान 0 हो ही नहीं सकता, वो पहले ही क्लियर कर दिया आपके प्रश्न में, ठीक है ना। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले यहां कितना छिपा हुआ है, 1 है कि नहीं, एकदम है। पहले समीकरण बना लीजिए, उसके बाद a b ये c निकालेंगे। क्लियर, इसको पहले कीजिए। तो x इंटू एक्स एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x, 1 को x से गुणा भाग देंगे तो वही x, तो ऊपर में क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया, x गुना x। उसके बाद माइनस दे दिए, उसके बाद इस x को इस x से भाग देंगे तो 1, उस 1 को इसके साथ गुना करेंगे तो वही, उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा 3 होगा ना, एकदम इतना तो होगा। क्लियर। अब देखिए यहां कितना छुपा है, 1, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 1 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो सेम टू सेम रह जाएगा, माइनस के 1 और बराबर ये इधर जाएगा तो 3x होगा ना, एकदम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस 3x को इस पार लेके आते हैं, ठीक है, वो मेरा समीकरण में आ जाएगा, तब हम a b c निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सजा के लिखिए, x स्क्वायर माइनस के 3x, क्योंकि इधर प्लस में है तो इस पर आएगा तो माइनस, और ये माइनस इस पर इधर बगल में कर दीजिए, -1 बराबर 0। ये मेरा समीकरण निकल गया 1, है ना, इसको समीकरण 1 मान लिए।
अब हम क्या करते हैं, यहां पर ए बी सी निकाल लेते हैं। यहां ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और बी बराबर एक्स का गुणांक -3 है और सी बराबर -1 है ना। अब हम क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र से इसे हल कर लेते हैं, आराम से बन जाएगा, क्योंकि यहां बोला नहीं है कि किस मतलब तरीके से, किस सूत्र से आप हल करेंगे। तो लिखिए द्विघाती सूत्र से, तो x बराबर क्या होता है, -kb प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बटे 2a, यही होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है, तो इस पे सेट कर दीजिए। आपका -kb यानी b क्या है, पहले से आपका है -3, तो माइनस इंटू -3 हो गया। अब उसके बाद प्लस माइनस और रूट अंडर में, अब देखिए बी स्क्वायर, तो बी क्या है आपका -3 का स्क्वायर। अब देखिए -4, अब इंटू क्या है, ए क्या है आपका 1 है और सी क्या है आपका -1 है ना। अब बटे 2 इंटू ए क्या है भाई आपका 1 है। इतना तो आपको पता है, इतना आप कर सकते हैं। अब देखिए जोड़ गुणा भागा घटाव सब कुछ आप करने जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़िए, ये माइनस और माइनस जब गुणा में हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +3। अब प्लस माइनस ये रहेगा ही। अब यहां देखिए 3 दो बार गुना होगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस, और 3 3 आके 9 हो गया। अब यहां माइनस कर दीजिए, 4 गुने 1 गुने 1 और माइनस गुने माइनस, तो माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, 4 गुने 1 बराबर 4 हो गया। अब क्या करते हैं, बटे 2 होगा ना, 2 एकम 2। अब क्या करते हैं, अब कर सकते हैं हम 3 प्लस माइनस 9 4 13 बटे 2, ये तो हो गया मेरा। इतना जब आ गया तो ये कितना बराबर है, x बराबर है द्विघाती सूत्र से, यही ना है। तो चलिए इतना तो आ गया। अब हम एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, तो क्या हो जाएगा, धन चिन्ह लेने पर तो यहां 2 बार मान निकलेगा। देखिए x बराबर क्या होगा 3 प्लस धन चिन्ह पर √13/2। तो देखिए यहां आपका और कुछ सरल होने को नहीं है, तो x बराबर एक बार धन चिन्ह लेंगे तो यह आंसर होगा, ठीक है। और ऋण चिन्ह लेंगे एक बार, तो चलिए माइनस के चिन्ह लेते हैं, लेने पर क्या होगा भाई, x बराबर 3 माइनस √13/2, यही ना होगा। यह भी आपका एक आंसर है। क्लियर, इतना तो आप समझ गए होंगे। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आपका आंसर है, यह क्लियर हो गया। तो प्रश्न संख्या 3 के 1 को हमने हल कर दिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसको लेते हैं। इसमें बाकी और 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे और बनाते चलेंगे। तो चलिए हम अगला जो 3 नंबर के दूसरा, यानी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में इसको पूछता है। आप पिछला रिकॉर्ड को उठा के देखिए, अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 वर्षों के अंदर में इस प्रश्न को पूछा है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन के दूसरा सवाल को हल करेंगे। अब इसमें दिया क्या है, 1/x+4 माइनस 1 क्या दिया है, x-7 बराबर 11/30, और उसके बाद क्या कहा है आपको, x नहीं बराबर होगा कभी भी -4, अकॉर्डिंग टू इस समीकरण, इक्वेशन, ठीक है। -4 और 7 ये आपको पहले कह दिया, तो इतना होगा ही नहीं x का मान, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इधर इसके लॉसो लीजिए, क्या करेंगे, x+4 इंटू x-7, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब देखिए
इसको भाग देंगे इधर तो कितना बचेगा, ये बचेगा, और इसको गुणा करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, x माइनस के 7 होगा ना, x माइनस के 7। और देखिए ये माइनस, और इसके बाद यहां अब इसको भाग दीजिए यहां तो x माइनस 7 कट गया, बचा क्या x प्लस 4। तो x प्लस 4 यहां इसके साथ गुणा में हो जाएगा, x प्लस के 4 हो गया। अब देखिए बराबर आपका होगा 11/30 कर दिए। अब यहां सरल कीजिए, सरल करेंगे और सरल करके आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 और उसके बाद माइनस के x, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका माइनस और प्लस माइनस, ये माइनस गुना में है तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 4 होगा। और उसके बाद अब इसको आप यहां पर बट्टे इसको भी गुणा कर लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 7 और उसके बाद प्लस के 4 इंटू एक्स माइनस के 7 कर दीजिए और बराबर कर दीजिए 11/30 कर दिए। अब इसको जरा सरल कीजिएगा तो x कटा और 7 4 11 कितना हो जाएगा, माइनस के 11 और बटे यहां नीचे कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस के 4x और ये प्लस के 4x और माइनस 7 चौक 28 और बराबर 11/30। अब देखिए बराबर के उस पार और इस पार अगर अंश बराबर हो या हर बराबर हो तो उसको आप काट सकते हैं। तो देखिए 11 एकम 11 कट गया, आराम से कट गया। तो यहां भी एक बचा, यहां भी एक बचा, तो माइनस के 1 बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 7 और 4 माइनस और प्लस में है तो क्या करिएगा आप, 7 से 4 घटेगा तो माइनस के 3x हो गया और माइनस के 28। अब देखिए बराबर क्या होगा 1/30 होगा कि नहीं, होगा ना, इतना समझ गए। चलिए इतना समझ गए तो आगे बढ़िए। अब इधर तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, इधर इसको, तो इधर से गुणा करके यही रख लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 28 और बराबर 30 गुना 1 वो भी माइनस वाला तो माइनस के 30 होगा। अब इसको इस पार लेके आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 28 और ये प्लस के 30 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, अब घटाइए क्या हो जाएगा, 30 से 28 घटेगा तो 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2 बराबर 0। देखिए इसको गुणनखंड विधि से हल करना कितना आसान है, इसका गुणनखंड विधि से आराम से कर सकते हैं। कैसे कीजिए, तो यहां और यहां x का गुणांक कितना है, 1 2 एकम 2, 1 गुणा 2 बराबर 2, तो कितना को गुणा करे कि 2 आए, कौन दो संख्या को, और उन्हीं दो संख्याओं को क्या करे जोड़े तो 3 आए, तो 2 और 1 2 और 1 क्या करते हैं गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां क्या कीजिए 2x, सॉरी यहां हमको लिखना था 2x और क्या हो जाएगा प्लस 1x, ठीक है, प्लस 1x यानी कि x बराबर 3x और प्लस के 2 बराबर 0। अब देखिए यहां क्या कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ये माइनस इधर गुना में आएगा तो x हो गया, माइनस और माइनस तो x और 2x कितना हो जाएगा 3x, उसके बाद प्लस के 2 बराबर 0 होगा ना, एकदम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्या करिए, अब यहां इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, आराम से कर सकते हैं आप। आपको ऐसा प्रश्न का जो हल है पहले हमने एक्सरसाइज में कर दिया है। चलिए क्या कॉमन आएगा, उभयनिष्ठ x, तो x का x और माइनस यहां से x आ गया तो 2। अब देखिए यहां अब सेम टू सेम लाना है तो यहां 1 ले लेंगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो x और यहां माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां 2 बराबर 0 होगा ना, एकदम हो जाएगा। अब इस 2 देखिए x माइनस 2 दोनों जगह है, उसके बदले में एक बार ले लेंगे x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। अब लिखिए यदि x माइनस 2 बराबर 0 यानी इसको लेके गए हम x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए
x बराबर ये इधर जाएगा तो 2, ये हमारा आंसर होगा। फिर यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये माइनस खत्म हो गया, उधर जाके प्लस में आ गया, तो ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। यानी कि x बराबर 2 या x बराबर 1 ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था जो कि हमने आपको हल कर दिया, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। पिछले अगर आप क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको मिल जाएगा ये प्रश्न कि ये पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है और ये संभावित प्रश्न है, ठीक है। इसे अच्छा से बना लेंगे आप, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये तीसरा नंबर भी हम लोगों ने हल कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ इसी चैप्टर के मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।